सो आईपी एड्रेसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा है डायनामिक आईपी एड्रेस। तो एक स्टैटिक फिक्स आईपी को छोड़ के हम लोग क्यों एक वर्चुअल डायनामिक एड्रेस को चूज़ करते हैं, ये समझाने के लिए मुझे आप लोगों को पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि DHCP का जो फुल फॉर्म है वो है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है कि आप एक स्टैटिक आईपी से जब डायनामिक पे स्विच करते हैं तो उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को यही सारी बातें समझाने वाला हूँ। सो लेट्स कम टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि डायनामिक एड्रेस यूज़ करने का रीज़न क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जब आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कोई कनेक्शन लेते हैं तो आपका जो प्रोवाइडर है वो आपको एक स्टैटिक आईपी प्रोवाइड ज़रूर करता है। उस आईपी को आप अपने लैपटॉप या फिर राउटर में डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप जब लैपटॉप में कॉन्फ़िगर करते हैं उसको, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ता है एडाप्टर ऑप्शंस एंड देन ईथरनेट से, क्योंकि ये आता है तो ईथरनेट पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एंड देन यहाँ पे IPv4 जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मैनुअली ये सारी चीज़ें डालनी पड़ती है। IP एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, देन DNS सर्वर, इन सभी चीज़ों को डालने के बाद ओके जब आप करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट काम करेगा। अदरवाइज़ कोई भी नेटवर्क का सिग्नल आपके कंप्यूटर पे नहीं शो होगा। तो आपने अब आपका जो IP एड्रेस है वो कंप्यूटर में डाल दिया और आपके इस कंप्यूटर में, पर्टिकुलर इस कंप्यूटर में इंटरनेट चालू हो गया। तो वही इंटरनेट आप सोचिए कि आपको इस फ़ोन में भी यूज़ करना है, जो आप अपने घर पे यूज़ करते हैं या फिर घर के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं। तो वो लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आपने एक IP इसमें ऑलरेडी डाल दिया। तो यही सेम IP आप दूसरे किसी क्या कहूँ डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। क्यों, आपको तो ये पता होगा कि एक IP एड्रेस हम लोग दो डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैंने यही सेम IP किसी दूसरे डिवाइस में डाल दिया तो इस डिवाइस में इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा इस पर्टिकुलर डिवाइस में। तब आपने बिल्कुल लास्ट में जिस डिवाइस में डाला था वो IP उस डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ काम करेगा। तो हम लोग तो एक डिवाइस के लिए ऑब्वियसली नहीं लिए इंटरनेट कनेक्शन, तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन लेकर आया DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गया पहला रीज़न कि आप एक IP को दो जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न ये है कि IPv4 आपको दिखाता हूँ कि हम लोग का वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इन 2021। तो ये गया वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, ठीक है। और टोटल IPv4 एड्रेसेस इन बिलियन अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे है मोर देन 4 बिलियन ले लीजिए, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है 8 बिलियन, सो ऑलमोस्ट डबल। तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि एक IP एड्रेस हम लोग दो डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन पॉपुलेशन है 8 बिलियन और IPv4 एड्रेसेस हम लोगों के पास है सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन, जो कि बिल्कुल हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। तो एक एड्रेस को अगर हम दूसरे डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते तो हम लोग इंटरनेट कैसे यूज़ करेंगे, बाकी 4 मिलियन लोग कैसे यूज़ करेंगे इंटरनेट को। एंड ऑब्वियसली यही 7.9 बिलियन लोगों के पास ऑलमोस्ट 20 बिलियन से भी ज़्यादा डिवाइसेस होंगे, क्योंकि हम लोग एक एक के पास 3-4 फ़ोन, लैपटॉप, TV होते हैं, राइट। तो इसी चीज़ का सलूशन फिर से लेके आया है DHCP सर्वर। ये गया दूसरा रीज़न। कैसे करता है काम ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला रीज़न ये गया कि हम लोगों को डिफरेंट डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डिफरेंट IP को, जो कि हम लोगों के ISP के पास नहीं है। एक ही IP वो लोग हम लोगों को देते हैं। तो ये बहुत ही हेक्टिक काम है कि आप इस डिवाइस में एक बार इंटरनेट एक्सेस करेंगे, फिर दोबारा किसी डिवाइस में कॉन्फ़िगर करके उसमें फिर इंटरनेट एंड देन फिर इसमें। तो ये बहुत ही एक हेक्टिक काम है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग DHCP सर्वर का यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इस वजह से हम लोग को वर्चुअल एड्रेस चाहिए, डायनामिक एड्रेस चाहिए। और तीसरा रीज़न ये है कि जब हम लोग सोचिए कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ठीक है। जब पोस्टमैन हम लोगों को ढूंढता है तो कैसे ढूंढता है, वो लोग सबसे पहले जो सबसे बड़ा किसी ब्लॉक है, लाइक सोचिए कि हम और आप बिल्कुल सेम जगह पे रहते हैं, ठीक है। हम और आप पड़ोसन हैं।
आप रहते हैं G80 हाउस पे और मैं रहता हूँ G81 हाउस पे। तो आपका एड्रेस है G80 और मेरा है G81, लेकिन हम लोगों का ब्लॉक बिल्कुल सेम है। सोचिए हम लोग का दोनों का ही ब्लॉक A ब्लॉक है, ठीक है। तो पोस्टमैन सबसे पहले A ब्लॉक पे आएगा, देन वो ढूंढेगा कि G81 पे कौन रहता है, तो उसी जगह पे वो पार्सल को रखेगा। अदरवाइज़ वो G80 पे ऑब्वियसली वो अपना पार्सल नहीं डालेगा। इंटरनेट पे डेटा भी ठीक वैसे ही काम करता है, पैकेट वाइज काम करता है। सोचिए आपका जो मेन होस्ट है वो सबसे पहले मेन होस्ट को ढूंढेगा। जो पोस्टमैन, इंटरनेट का जो पोस्टमैन है वो है डेटा, ठीक है। तो जो मेन होस्ट है मेरा, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं आपको मेरा मेन होस्ट दिखाऊँ, जो मेन होस्ट का जो IP है वो ये है 103.251.82.251, ठीक है। ये मेरा मेन होस्ट, जो मेरा इंटरनेट का मालिक है, मतलब इस सर्वर का जो मालिक है मेघमाला ब्रॉडबैंड, इनका ये है। और जो मेरा लोकल होस्ट है, मतलब इससे लेके इसके नीचे जो है ब्रांच वाइज लोकल होस्ट जो है, उसका अगर IP मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, सी यहाँ पे ये इंटरचेंजेबल है। यहाँ पे शो हो रहा है कि 251, बट यहाँ पे ये है 184, ये मेरा लोकल होस्ट का। और मेरे मशीन का जो IP एड्रेस है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कमांड, देन ipconfig सी, दिस इज़ माई पर्सनल वर्चुअल, ये है डायनामिक एड्रेस, ठीक है। और स्टैटिक IP एड्रेस मैंने ऑलरेडी राउटर पे डाला हुआ है। तो सी तीनों ही IP एड्रेस डिफरेंट है। ये है 184, ये है 239 एंड द मेन इज़ 251। तो सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क आता है, मतलब डेटा आता है सबसे पहले यहाँ पे, देन यहाँ पे लोकल होस्ट, एंड आफ्टर दैट मेरा जो राउटर है उस पर आएगा, एंड राउटर होके यहाँ पे दिस वन, ठीक है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि क्या कहते हैं इसको, डायनामिक IP को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने राउटर पे। तो मेरा जो मैं C6 यूज़ करता हूँ अभी फ़िलहाल, तो C6 पे ये है 192.blah एंड देन आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड सी, दिस इज़ अ DHCP सर्वर। और एक बात और कि DHCP सर्वर सिर्फ और सिर्फ वायरलेसली काम नहीं करता, ये LAN पे भी सेम वर्क है, ठीक है। बस एक वर्चुअल डायनामिक एड्रेस ये आपको प्रोवाइड करता है। तो आपका जो मेन IP है, सोचिए आपका मेन IP है A, उससे ये ब्रांच क्रिएट करता है डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो हाँ ओके, तो पहले ये समझा दूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। तो मेरा IP एड्रेस पूल है 192.168.100 से लेके ये 249 तक, ये लिमिटेड है। आप 249 से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहे तो इसको 100 से हटा के 001 भी कर सकते हैं। 1 से लेके 249 तक ये इसका जो लिमिटेशन है वो तब क्रिएट हो जाएगा। और एड्रेस लीस्ट टाइम है इसका 120 मिनट्स, मतलब आप एक वर्चुअल IP डायनामिक IP को मैक्सिमम 128 मिनट तक यूज़ कर सकते हैं एज़ पर दिस सेटिंग्स। लेकिन आप इसको मैक्सिमम 2 डेज तक भी ले जा सकते हैं। सोचिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सी, यहाँ पे 1 से लेके 2880 मीन्स डिवाइडेड बाई 60, सो 48 आवर्स, मतलब मैक्सिमम 2 दिन तक आप एक IP एड्रेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे एड्रेस रिजर्वेशन है। अगर आप किसी डायनामिक IP को अपने लिए खुद के लिए रिजर्व करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका जो स्टैटिक IP है उसके ब्रांच पे ये डायनामिक IP बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, वो इंटरचेंजेबल तब नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा ये जो IP एड्रेसेस हैं ये 2 घंटे बाद इंटरचेंजेबल होते रहते हैं, ठीक है। सो इंटरचेंजेबल होने का एक फ़ायदा भी है, वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा। सो सी, यहाँ पे मेरा जो TV है उसका लीज टाइम, जैसा मैं आप लोगों को बताया कि 120 मिनट्स सबसे मैक्सिमम है। सो सभी चीज़ें 2 घंटे से कम है यहाँ पे सी। सो बेसिकली यही सब कुछ है DHCP सर्वर से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आप लोगों को मुझे बताना था। सो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि DHCP कैसे काम करता है। अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करने की ट्राई करूँगा विद इन वेरी लीस्ट टाइम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू।